नमस्कार, हमारी इस खास पेशकश में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राजीव ढोंडिया। लॉकडाउन में जो लोग पिछले करीब 1.5 महीने से जहां तहां फंसे हुए हैं, वो अपने घर लौटना चाहते हैं। उनके लिए एक बहुत अच्छी खबर है कि वो कल से ट्रेन के जरिए यात्रा कर सकते हैं। भारतीय रेलवे 12 मई से 15 शहरों में ट्रेन चलाने जा रहे हैं, जहां पर कोरोना का खतरा थोड़ा सा कम है। रेलवे मंत्रालय ने इसे लेकर एक विस्तृत योजना भी बनाई है। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन से देश के अलग अलग 15 हिस्सों में ये ट्रेनें चलाई जाएंगी। रिजर्वेशन के लिए बुकिंग आज शाम 4 बजे से शुरू भी होगी। बुकिंग सिर्फ IRCTC की वेबसाइट के जरिए ही की जा सकेगी। स्टेशन पर टिकट बुकिंग खिड़की बंद रहेगी। स्टेशन से आप टिकट नहीं खरीद सकते हैं। प्लेटफॉर्म टिकट भी नहीं मिलेगा। सिर्फ कंफर्म टिकट पर यात्रा कर सकेंगे। ऐसे में अब कई सारे सवाल भी हैं। सवाल यह है कि सफर करने वालों में अगर कोई बुजुर्ग भी शामिल हो तो उनको दिक्कतों का सामना क्या नहीं करना पड़ेगा। कैसे कोई बुजुर्ग अकेले सफर कर पाएगा और इस सफर में और ज्यादा एहतियात बरतने की क्या जरूरत नहीं पड़ेगी। जब एक ही दिन में 4513 के करीब कोरोना पॉजिटिव संक्रमित हो गए, तो ऐसे में ट्रेन में कोरोना के इस काल में, इस दौर में कैसे सफर सुरक्षित होगा, ये उन लोगों के लिए जरूर राहत की बात है जो तक रहे थे सरकार की ओर कि रजिस्ट्रेशन की प्रक्रियाएं सभी राज्यों ने शुरू करवाएं। रजिस्ट्रेशन भी लाखों की संख्या में हुए, लेकिन घर वापसी का इंतजार उनको आज भी है। राज्य सरकारों की नाकामी दिखी है। खाने पीने बुनियादी जरूरतें लोगों को मिली नहीं, पैदल चल पड़े। फिर ऐसे में अब और निर्णय ले लिया गया है कि सड़क मार्ग से और पटरियों के किनारे चल नहीं पाएंगे। लेकिन इस बीच में राहत भरी खबर यह है कि ट्रेन को ग्रीन सिग्नल मिल गया है। ट्रेन चलेगी 15 अलग अलग जगहों पर, जिसमें मुंबई है, रांची है, पटना है, जम्मू तवी है, सिकंदराबाद है, चेन्नई है, त्रिवेंद्रम है, हावड़ा है। तो ये वो जगह है जहां से ट्रेन जाएगी। इसके साथ साथ और भी है, तो कुल ये 15 जगह है। अहमदाबाद भी जाएगी ट्रेन। तो देश के अलग अलग हिस्सों में, पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, सभी जगहों को ये ट्रेन कवर करने वाली है। तो यात्रीगणों को जो समझने की जरूरत है, जो निर्णय सरकार ने लिया है, वो हम आपको बता दें। प्रीमियम तत्काल करंट बुकिंग है नहीं, इस तरह की कोई फैसिलिटी नहीं है। कंबल चादर जैसी कोई सुविधा नहीं मिलेगी। सिर्फ AC कोच वाली ट्रेनें ही चलने वाली हैं। ट्रेनों का किराया राजधानी एक्सप्रेस वाला होगा। ये महत्वपूर्ण जानकारी कि राजधानी एक्सप्रेस में जो किराया लगता है वही लगेगा। कोई जनरल बोगी इसमें है नहीं। लिमिटेड स्टॉपेज होंगे। ऐसा नहीं है कि जगह जगह रुकती चली जाएगी, हर एक स्टॉप पे रुकेगी जैसे पहले से ट्रेन रुकती चली जा रही। ऐसा नहीं है। कुछ सिलेक्टेड स्टॉपेज हैं, वहीं पर रुकेगी। जब टिकट आपका कंफर्म होगा, उसके बाद सारी जानकारी आपके हाथ में होंगी। स्क्रीनिंग के बाद बिना लक्षण वाले लोगों को भेजा जाएगा। अगर किसी में भी सिम्टम दिखते हैं तो उनको रोक दिया जाएगा। सफर में कोरोना के खतरे से कैसे बचेंगे, पहला सवाल है BP गंगा। दूसरा, कैसे इस खतरे से बचेगा, कैसे कोरोना को आप रोकेंगे। बुजुर्ग कैसे अकेले सफर करेंगे, बुजुर्ग कैसे ट्रैवल करेंगे अकेले। ट्रेन में कैसे कोई मरीज सुरक्षित सफर कर पाएगा। और खास मेहमान भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, जिनसे हम चर्चा करेंगे। डॉक्टर स्वाति माहेश्वरी जी जुड़ गए हैं, इंटरनल मेडिसिन स्पेशलिस्ट हैं। डॉक्टर स्वाति, बहुत बहुत स्वागत है आपका। और डॉक्टर मानिनी श्रीवास्तव जुड़ गए हैं, काउंसलर हैं। डॉक्टर मानिनी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले मैं आप ही के पास आना चाहूंगा डॉक्टर स्वाति, और आप बताइए कि सरकार का जो ये फैसला है, इस फैसले को आप किस तरीके से देख रहे हैं। मेरे ख्याल से राजीव, देखिए, जिस तरह के अभी शर्तों के साथ ट्रेन चल रही है और जिस तरह से अभी फुल फ्लैश नहीं चल रही है, जिस तरह से आपने बताया अभी कि लिमिटेड स्टेशंस पर ही रुकेगी और AC बोगीज ही अभी चलाई जाए, तो कहीं ना कहीं ये साफ झलक रहा है कि गवर्नमेंट भी, प्रशासन भी उन लोगों के लिए इस वक्त ये सर्विसेज मुहैया कराने की कोशिश कर रही है जो लोग फंसे हुए हैं, जो लोग बहुत ज़्यादा वापस घर जाना चाह रहे हैं और उनकी बहुत सारी मजबूरियां हैं। तो अभी भी लोगों को ये समझना ज़रूरी है कि जहाँ जहाँ भी ये ट्रेन चल रही हैं, वहाँ जब तक कि आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी नहीं है तब तक मत जाइए। जहाँ पर है अभी भी आप वहीं रुकिए। और एक खास बात राजीव, ये देखिए, पिछले 40 दिनों के लॉकडाउन
लॉकडाउन में, चाहे हम मीडिया को देखें, चाहे प्रशासन की तरफ से जो कोशिशें हुई हैं, हर किसी ने इस वक्त लोगों को कोरोना वायरस के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी देने की कोशिश की है। क्या क्या हमें करना ज़रूरी है वो सब हमें बताया गया है। तो ये पिछले 40 दिनों से जो मीडिया की एक मुहिम चल रही है और सभी लोग जो इस तरह का प्रयास कर रहे हैं जहां आप तक वो सारी जानकारियां पहुंचाई जा रही हैं जो आपके लिए ज़रूरी हैं, तो अब मुझे लगता है कि आपको वो पाठ तो पढ़ा दिया है, लेकिन अब आपका एग्ज़ाम का टाइम आ गया है। जैसे कॉलेजेस में होता है कि पाठ पढ़ा दिया, अब आप एग्ज़ाम दीजिए, तो अब ये एग्ज़ाम का टाइम है जो हम सबके सामने है। मुझे ऐसा लगता है कि अब हम इसमें कैसा करेंगे उससे हमारे भारत का रिजल्ट आएगा, यानी कि केवल आपका रिजल्ट नहीं है, ये पूरे भारत का रिजल्ट होगा। आप जिस तरह के भी अब एक्टिविटीज़ करेंगे, किस तरह का आपका व्यवहार है, उसी पर अब आगे निश्चित होगा कि हमारी गाड़ी कहाँ जाती है, हमारे भारत में कोरोना वायरस संक्रमण के केसेस कितने ज़्यादा होते हैं, कितने नहीं होते। अब इस बात पर बहुत ज़्यादा निर्भरता आ जाएगी, क्योंकि जैसे लोग अब बाहर निकल रहे हैं, अब आप उन बातों का ध्यान रख रहे हैं या नहीं रख रहे हैं, कि आप वो सब जो आपको सिखाया है, बताया गया है, कि आप उसका पालन कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, ये बहुत ज़रूरी हो जाएगा। तो अब जब आप बाहर निकलें तो ये सोच समझ के निकलें, इन सारी बातों पर ध्यान रखें कि बिल्कुल भी ये नहीं करना है कि हम उन बातों को भूल जाएं और ये सोचें कि बस अब जाना ही हमारा मकसद है, या जी। एक दो दिन में आप जब बाहर निकलने लगे तो आप सारे सावधानियां जो बताई गई हैं उन्हें भूल जाएं। ऐसा बिल्कुल ना करें। आपको उन सब बातों का ध्यान रखना है और उसके साथ ही मूवमेंट करना है जो भी आप करें। और अभी भी चाहे रिलैक्सेशंस मिल भी जाएं तो भी मैं लोगों से यही अपील करूंगी कि उतना ही मूवमेंट करें जो आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जिसके बिना आपका बिल्कुल काम नहीं चल रहा है, और अभी भी बाकी का मूवमेंट बिल्कुल ना करें। जी, यानी कि एहतियात लोगों को बरतने। डॉक्टर मानिनी, मैं अब आपसे ये समझना चाहूँगा कि मान लो कोई बीमार है, कोई बुजुर्ग है, छोटा बच्चा है, वो लंबी दूरी की ट्रेन में है, किसी को चेन्नई जाना है, दिल्ली से चेन्नई मसलन कोई चला गया या अहमदाबाद जाना है, वक्त लगता है पहुंचने में, तो ऐसे में कोई बीमार कैसे ट्रैवल कर सकता है? कोई बीमार, क्योंकि कोई गंभीर रोग से वो बीमार है, अब उसको अपने घर जाना है क्योंकि यहाँ रह नहीं पा रहा है, परेशानियां हैं, तो ऐसे में वो ट्रेन में कैसे ट्रैवल करेगा? क्या आपको लगता है कि उसके लिए ये जर्नी सुरक्षित रहेगी? जैसा कि स्वाति मैम ने कहा कि पहले तो इमरजेंसी सिचुएशन के अलावा ना जाए, लेकिन अगर इमरजेंसी सिचुएशन है और आपको निकलना ही पड़ रहा है, स्पेशली एल्डरली लोगों को, या हमें बच्चों को ट्रैवल कराना पड़ रहा है, और या फिर जो है हमें बीमार कोई पेशेंट है उनको ट्रैवल कराना पड़ रहा है, तो हमें सबसे पहले तो ये ध्यान में रखना है कि हमें पैनिक या एंग्शियस नहीं होना है, क्योंकि हम हमेशा घर में नहीं रह सकते थे और एक दिन ये स्थिति आनी थी कि हमें निकलना था। वी कैन नॉट रिमेन इन द बबल फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम। तो पैनिक करने की जरूरत नहीं है, बस हमें विजिलेंट रहने की जरूरत है, एंग्शियस होने की जरूरत नहीं है। विजिलेंट रहने में हमें कुछ चीजों का ध्यान देना है जो पहले भी कहा गया है, कि प्रॉपर सैनिटाइजेशन करना है। अगर आप ट्रैवल कर रहे हैं और आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट को कहीं से भी हैंडल वगैरह पकड़ते हैं, तो उसके बाद आप हैंड सैनिटाइज तुरंत करें, हो सके तो सोप से धोएं। अगर नहीं धो पा रहे हैं तो आप सैनिटाइजेशन करें। अपने फोन को ज्यादा से ज्यादातर कोशिश करें ना छुएं, और एक तरीका ये है कि उसको ऐसी जगह पे रखें जो कॉमन जगह नहीं हो। तो आपको जब आप अनकॉमन जगह से अपने फोन को किसी बैग से या उससे निकालेंगे, तो आपको ध्यान में रहेगा कि मुझे इसे कम से कम छूना है और यूज करना है। और अगर यूज करते हैं फोन को तो उसको भी एंटीबैक्टीरियल वाइप से वाइप कर लें, और उसके बाद अपने मुंह को, अपने हाथ को बिना सैनिटाइज किए अपने मुंह तक, नाक तक ना ले जाएं। और किसी भी प्लास्टिक या स्टील की चीज को सरफेस पे, क्योंकि 72 आवर्स तक वायरस रहता है, तो उसको छूने के बाद ये सारे प्रिकॉशन जरूर बहुत अच्छे से फॉलो करें। और इन केस आप देख रहे हैं कि अगर कोई ऐसा व्यक्ति है जो स्नीज कर रहा है आपके सामने या कफ कर रहा है, तो आप उससे सोशल डिस्टेंस मेंटेन कर लीजिए, हो सके तो दूसरे डिब्बे, स्पेशली द एल्डरली पीपल। और नहीं तो यू कैन टर्न योर बैक टुवर्ड्स द पर्सन। आप थोड़ा उससे डिस्टेंस मेंटेन करके बैक अपना टर्न करिए। और किसी भी सरफेस को छूने के अगर पॉसिबल है तो हैंड्स को विद इन 20 सेकेंड्स आप जरूर धो लें। और कोशिश करें कि आप ट्रैवल करते समय कुछ भी खाएं या पिए नहीं।
अगर बहुत इमरजेंसी है, आपको कोई मेडिसिन लेनी पड़ रही है, तो प्रॉपर प्रिकॉशन से हाथ को बैक्टीरियल साफ करके तभी खाएं या पिए। और जो बैग्स भी आप कैरी कर रहे हैं, एक बार आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट से उतर जाते हैं तो उनकी जो लोअर सरफेस है और पूरे बैग को अच्छे से सैनिटाइज कर लें, तभी फिर उसको फर्दर यूज करें। तो विदाउट पैनिक, विथ प्रॉपर विजिलेंस, प्रिकॉशंस, if it is very important, you can travel, but avoid as far as possible. जी, यानी कि डॉक्टर माने ने जो जो बातें आपको बताई हैं, आपको ध्यान में रखनी है, आपको अपने स्तर पर पूरी कोशिश करें, कोई खांस रहा है, कोई थूक रहा है आपके इर्द गिर्द, तो उससे डिस्टेंस आपको मेंटेन करना है। लेकिन डॉक्टर स्वाति, एक मेरे जहन में सवाल ये है कि अपने स्तर पर तो कोई भी जो भी ट्रेन में सफ़र कर रहा है वो एहतियात बरतेगा, लेकिन जैसे जो ट्रेन के वॉशरूम होते हैं, एक ही नहीं कई सारे व्यक्ति एक ही वॉशरूम का इस्तेमाल करेंगे, तो ऐसे में वो खुद को सुरक्षित कैसे रखेंगे? देखिए, अगर यही वही वाली बात है कि अगर जब निकलना ज़रूरी ही है और आप ट्रैवल कर ही रहे हैं, तो ऐसे में बार बार आपको साबुन से हाथ धोना ज़रूरी है। जैसे आपने बाथरूम यूज़ करा तो उसके बाद तुरंत साबुन और पानी से हाथ धोइए, और कोशिश करिए कि उस समय में हाथ अपने आप आँख, नाक और मुंह पर ना लगाएं। किसी भी समय गंदे हाथों को बिल्कुल नहीं लगाना है, क्योंकि ये इन्फेक्शन यहीं से अंदर जाता है। और आप बार बार इस बात, जैसे टॉयलेट आपने यूज़ किया, उसके हैंडल्स वगैरह यूज़ करिए, अपने साथ कोई टिश्यू रखिए या कपड़ा रखिए, क्योंकि जो रेलवे का दरवाज़ा होता है वो आप कोनी वगैरह से बंद नहीं कर पाएंगे, उसकी प्रॉपर खूंटी होती है, तो उसमें आपको हाथ लगाना ही पड़ेगा। तो ऐसे में आप दोबारा से या तो सैनिटाइज़र से अपने हाथ को दोबारा से साफ़ कर लीजिए, या कोई टिश्यू का इस्तेमाल करिए, उसको बंद करने के लिए अपने हाथों से नहीं करिए, या कोई कपड़े का इस्तेमाल करिए। तो ये छोटी छोटी बातों का तो ध्यान अब रखना पड़ेगा अगर आप ट्रैवल कर रहे हैं। और जिस तरह से अभी डॉक्टर साहिबा ने भी बताया कि ये सारी बातों को आपको ट्रेन में ध्यान रखना होगा, और ट्रेन में भी डिस्टेंस करके बैठिए। कोशिश करिए कि आप लोग पास पास नहीं बैठें, दूर बैठें। और जो भी व्यक्ति इस वक्त पीड़ित है, देखिए खास तौर से उन लोगों को ट्रैवल इस वक्त नहीं करना चाहिए जो बड़े बुजुर्ग हैं, जिनको पहले से बीमारियां हैं, जिनको लंग्स की, हार्ट की, या कोई भी लंबा इलाज चल रहा है, ब्लड प्रेशर, शुगर है, या खास तौर से बच्चे भी। इस वक्त आपको कोशिश करनी चाहिए कि आप ट्रैवल ना करें, इस वक्त अवॉइड करिए जितना ज़्यादा आप कर सकते हैं, क्योंकि आपके लिए संक्रमण होने के चांसेस और भी ज़्यादा बढ़ जाते हैं ऐसे में। और अभी हम देख भी रहे हैं, देखिए बिहार में जो सबसे ज़्यादा केसेस अभी पॉजिटिव आए हैं वो माइग्रेंट से ही आए हैं, जो लोग यहाँ से वहाँ गए हैं उन्हीं में केसेस पॉजिटिव आ रहे हैं। तो इस तरह के केसेस सामने आ रहे हैं, जहाँ ट्रैवलिंग करने से एक दूसरे से हम जहाँ ज़्यादा कांटेक्ट में आ रहे हैं वहाँ से केसेस ज़्यादा आ रहे हैं। इसलिए कोशिश करिए, अभी भी 2 बार सोचिए, अगर आपको ट्रैवल करने की ज़रूरत है तो ही करिए, वरना अभी भी रुकिए। और 10-15 दिन अगर आप वेट कर सकते हैं तो मेरे ख्याल से बहुत अच्छा होगा। अगर आप 10-15 दिन और वेट करें अभी ट्रैवल करने के लिए, अभी बिल्कुल ना सोचें। लेकिन जिस तरह से अगर आपको करना ही है तो आपको बार बार हाथों का ध्यान रखना होगा, मास्क लगाकर, सब पूरे टाइम मास्क लगाकर रखिए। जब आप ट्रेन के अंदर हैं बिल्कुल भी मास्क मत उतारिए। और अगर आप 2 दिन का ट्रैवल करने वाले हैं तो 2 मास्क लेकर जाइए, अगले दिन अपना मास्क चेंज कर लीजिए, दूसरे मास्क को यूज़ करिए। और कई बार देखिए ऐसा भी होता है कि जो मास्क का कपड़ा है, क्योंकि अब लोग अंगोछा भी इस्तेमाल कर रहे हैं, दुपट्टा भी इस्तेमाल कर रहे हैं, तो उससे अपना हाथ नहीं पोंछना है, उससे अपना मुंह नहीं पोंछना है, उसको केवल मास्क के लिए ही इस्तेमाल करना है। इस बात का खास तौर से ध्यान रखें। बाकी चीज़ों के लिए दूसरा कपड़ा अपने साथ रखें। और बाहर से लेकर खाना वाना ना खाएं, कोशिश करें कि आप अपना कुछ खाना लेकर के जाएं और उसी को खाएं। और ये छोटी छोटी बातों का इस वक्त मुझे लगता है ट्रैवल में ज़्यादा ध्यान रखने की ज़रूरत होगी इस वक्त। जी, जो आपने पॉइंट कहा डॉक्टर स्वाति, वो बहुत महत्वपूर्ण है कि आपका खाना, दरअसल सरकार ने ये निर्णय भी लिया है कि खाना आपको घर से ही लेकर जाना होगा। डॉक्टर माननी, मैं आप ही से जानना चाहूँगा कि अब लंबा सफ़र तय करना है, खाना घर से लेकर जाना ही है, तो किस तरह का खाना रखें? यही चीज़ मैं डॉक्टर स्वाति से भी पूछूंगा। पहले आप बताइए कि किस तरह की डाइट होनी चाहिए ट्रैवलिंग के दरमियान, जो बीमार है उनकी किस तरह की डाइट होनी चाहिए, जो स्वस्थ हैं तो वो आप अपने इम्यून सिस्टम को और ज़्यादा बेहतर कर सके, तो उनकी डाइट किस तरह की होनी चाहिए? हो सके तो बॉटल्स में और डिस्पोजेबल में कैरी करें अपना फूड। मिनिमम जो बहुत ही रिक्वायर्ड हो उसको कैरी करिए आप। और बैठने से पहले कहीं भी, जहाँ पे भी आपको रख के खाना खाना है, यू हैव गॉट सैनिटाइजर स्प्रे, तो आप वो स्प्रे अपने संग कैरी करें। इवन वाइल गोइंग टू द टॉयलेट भी आपके लिए स्प्रेज ऐसे आ रहे हैं विच यू कैन स्प्रे बिफोर यूजिंग इट। तो उन स्प्रेज का प्रयोग करें, उसको अच्छी तरह से स्प्रे कर दें उस पर सैनिटाइजर। फिर आप कोई पेपर जो अपने संग कैरी करें उसको उस पर स्प्रेड करके एंड उस पर अपना फूड रख के लें।
और वो भी मिनिमम जो आपको चाहिए हो, बेसिक रिक्वायरमेंट है आपका, बस उतना ही आप अपना ले जाएं और डिस्पोजेबल्स में ले जाएं और उसको फिर प्रॉपरली डिस्पोज कर दें, जिससे कि आपको वापस उसको अपने बैग में ना रखना पड़े और बार बार छूना ना पड़े। और उसके बाद प्रॉपरली अपने हाथ को साफ करके और तभी जो है किसी और चीज का प्रयोग करें, या फोन का या जो भी है वो आप प्रयोग करें। जी डॉक्टर स्वाति, मैं आप दर्शकों को ये तो बताएं कि उनको किस तरह की डाइट लेनी चाहिए। इसके साथ साथ चूंकि बहुत सारी कॉमन चीज़ें होती हैं जिनका इस्तेमाल वहाँ पर सब लोग करते हैं, मसलन सोप साबुन का इस्तेमाल करना है, वॉश बेसिन में सब लोग को इस्तेमाल करना है, तो वहाँ पर वो कैसे इस्तेमाल करें? जैसे ये कॉमन चीज़ें, अब साबुन तो चाहिए होगा क्योंकि कई बार लोग भूल जाते हैं, जो सैनिटाइजर कैरी नहीं कर रहे हैं तो वो लोग क्या करें? फिर वो लोग कैसे खुद को सुरक्षित रखें? उनको वही साबुन इस्तेमाल करना है जो और लोग भी कर रहे हैं तो? देखिए, वैसे अगर आप कोई भी साबुन ऐसा इस्तेमाल कर रहे हैं जो ऑलरेडी कहीं पर सार्वजनिक स्थल पर रखा है, तो अगर आप उसको अच्छे से 20 सेकंड के लिए अपने हाथों पर रगड़ रहे हैं तो आप सुरक्षित हो जाते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन आसान सा तरीका ये भी है कि हम साबुन को काट के एक छोटा सा पीस पॉलीथीन में करके अपनी पॉकेट में रख लें, ताकि कई बार ऐसा भी होता है कि सार्वजनिक स्थल पर जहां आपने टॉयलेट यूज करा वहां कोई साबुन होता भी नहीं है, कई बार ऐसा भी होता है। तो ये स्थिति पैदा ना हो, और इसके लिए बहुत अच्छा होगा अगर हम हमेशा सैनिटाइजर लेना जरूरी नहीं है, क्योंकि उसका मार्केट में अभाव भी हो जाता है और हर किसी के लिए पॉसिबल नहीं होता। तो ऐसे में साबुन सबसे अच्छा तरीका है, एक छोटा सा साबुन काट के पॉकेट में रख लें और उसको आप जहां भी आपको सुविधा मिले आप अपने साबुन से ही अपने हाथ धो सकते हैं। तो ये एक आसान तरीका है। पानी की बोतल भी अपने साथ कैरी कर सकते हैं कि कहीं अगर पानी की सुविधा भी नहीं हो तो आप उसको यूज करें। और खास तौर से जहां तक खाने की बात है, मैं बोलूंगी अगर जब आप ट्रेन में ट्रैवल कर रहे हैं तो कोशिश करिए कि आप इस तरह का खाना लेके जाएं जो एक तो थोड़ा सूखा हो, जो कि जल्दी खराब नहीं हो। और रैपॉन्स बहुत अच्छे होते हैं, जहां जैसे बचपन में भी हम लोग रोटी के अंदर सब्जी लगाकर रोल करके खा लेते थे, तो वो एक अच्छा तरीका है क्योंकि उसमें आपका हाथ भी कम लगता है और पहले से घर से अगर आप रोल बनाकर ले जा रहे हैं तो वो खाना सुविधाजनक भी होता है। आप एक टिश्यू से पकड़ करके इस तरह के खाने को खा सकते हैं। जहां तक बात घरों में रहने की और खाना खाने की है, तो देखिए वहां पर अब बहुत जरूरी है कि हम घर का बना हुआ जो है साफ खाना खाएं। तो फ्रूट्स और वेजिटेबल्स खाने में इंक्लूड करना बहुत जरूरी है, क्योंकि जितना ज्यादा हम फल और सब्जी खाते हैं उतने ज्यादा एंटीऑक्सीडेंट्स हमें मिलते हैं, विटामिन मिलते हैं, जो कि हमारे इम्यूनिटी लेवल को बढ़ाता है। तो इस तरह के खाने को अपने डाइट में इंक्लूड करिए। स्वादिष्ट पौष्टिक खाना अगर हम खाएं तो वो हमारी इम्यूनिटी के लिए अच्छा होता है। और खास तौर से अगर हम इस तरह के फ्रूट्स और वेजिटेबल्स जिनमें विटामिन सी ज्यादा होता है उनको इंक्लूड करें, जिस तरह के अमरूद, पपीता हो गया, उसके अलावा आप देख रहे हैं मौसमी है, आंवला है, नींबू है, इस तरह संतरा, इस तरह की चीजों को अगर हम अपनी डाइट में इंक्लूड करें तो वो हमारे इम्यूनिटी लेवल को और अच्छा बढ़ाता है। और अगर देखिए आजकल ना बहुत ज्यादा लोगों में एनीमिया भी होता है, यानी कि खून की कमी होती है और हमें पता भी नहीं चलता। हम मामूली सी थकान वगैरह लोगों को रहती है, लेकिन इसलिए आयरन लोडेड जो खाना होता है, जैसे हरी पत्तेदार सब्जियां हैं, सेब है, संतरा है, ओट्स हैं, इन चीजों में आयरन ज्यादा होता है, तो इनका भी सेवन अच्छा करें क्योंकि ये हमारे बॉडी में खून को बढ़ाता है। और खून अच्छा होगा, खून की मात्रा अच्छी होगी, यानी हीमोग्लोबिन की मात्रा अच्छी होगी, तो हमारा इम्यूनिटी लेवल अपने आप से अच्छा होगा। तो इन चीजों का ध्यान रखें और समय से खाएं, पानी अच्छी मात्रा में पिएं, समय से सोएं और अच्छे विचार रखें और एक्सरसाइज करें। एक्सरसाइज करना हम सबके लिए बहुत जरूरी है, उससे हमारा इम्यूनिटी लेवल अच्छा होता है। तो ये छोटे छोटे जो पहले भी राजीव जी जैसे हम लोग सुनते ही थे कि जो दिन का हमारा जो पहले दिनचर्या होती थी उसमें एक्सरसाइज भी होती थी, समय से खाना भी होता था, समय से सोना भी होता था। अगर हम वापस उन बातों को दोबारा उनकी तरफ जाएं और उन चीज़ों का पालन करें तो हमारा इम्यूनिटी लेवल अच्छा होगा। लेकिन अब हम जंक फूड ज़्यादा खाने लगे हैं, सुविधाजनक खाना खाने लगे हैं, अपनी सहूलियत से जब भूख लगती है तब खाते हैं। इस तरह का जो व्यवहार है ये हमारे इम्यूनिटी लेवल को कमज़ोर करता है, तो ये नहीं करें। और देखिए आजकल तो लोग 3-3, 4-4 बजे तक जगते रहते हैं, समय से सोते नहीं हैं, सुबह 9, 10, 11, 12 बजे सो के उठ रहे हैं। ये जो रूटीन होता है ये हमारे इम्यूनिटी लेवल पे बुरा प्रभाव डालता है। तो अगर हम अपना जीवन संयमित करें, अगर हम उसमें नियम लगाएं कि हमें ये रूटीन फॉलो करना है, तो हमारा इम्यूनिटी लेवल बहुत अच्छा होगा। जी डॉक्टर माननी, मैं अब आपसे ये समझना चाहूंगा कि नॉर्मल एसी है, अगर सिंगल है तो वो तो ठीक है, लेकिन जब सेंट्रलाइज्ड एसी की बात आ जाती है तो उसको तो WHO ने भी माना है कि ये खतरनाक है। तो ऐसे में ट्रेन में भी यही होगा, सेंट्रलाइज्ड एसी होगा, तो फिर ऐसे सिचुएशन में तो कोरोना संक्रमण फैल सकता है। तो उस सिचुएशन में क्या किया जाए?
ऐसी सिचुएशन में आप कोशिश करें कि थोड़ा उससे डिस्टेंस मेंटेन करें और मास्क का प्रयोग जरूर करें। जो हमारा 3 लेयर्ड मास्क कहा गया है उसका प्रयोग करें और उसको यूज करके और डिस्टेंस मेंटेन करके बैठे, जिससे कि इसीलिए कहा जा रहा है कि जहां तक हो सके अवॉइड करें, लेकिन अवॉइड नहीं कर पा रहे हैं तो आपको ये प्रिकॉशन जरूर लेना पड़ेगा, क्योंकि ये याद रखना पड़ेगा कि अब ये नॉर्मल ट्रैवल नहीं है। इस समय का ट्रैवल आपका ओवर प्रिकॉशंस ट्रैवल होगा, जिसमें आपको इन प्रिकॉशंस को फॉलो करना जरूरी है। जी। कोई आप मेडिसिन भी मसलन क्योंकि कोई डॉक्टरों की टीम तो वहाँ पर होगी नहीं, तो ऐसे में किस-किस तरह की दवाइयाँ लोग खुद कैरी करके ले चलें साथ में, जो अगर इन केस अगर दिक्कत उनको होती है ट्रैवलिंग के टाइम पर, तो वो मेडिसिन खाकर थोड़ा आराम महसूस करेंगे, उसके बाद अपने डेस्टिनेशन पर पहुँचेंगे तो फिर वहाँ पर डॉक्टर के पास जा सकते हैं। मसलन बहुत सारी छोटी-छोटी बीमारियाँ हो जाती हैं, छोटी-छोटी दिक्कतें हो जाती हैं, बच्चों को हो जाती हैं, बुजुर्गों को हो जाती हैं। मेडिसिन के लिए तो हम ये कहेंगे कि अगर हमारे कोई भी ऐसे वो पर्टिकुलर मेडिसिन ही है, ऐसी तो अभी कोई मेडिसिन नहीं है जो आपको टेम्पोररी वहाँ पे अगर आप इससे अफेक्टेड है तो रिलीफ दे सके। लेकिन अगर आप एस्थमेटिक पेशेंट हैं या आपको ब्रीदिंग प्रॉब्लम है तो आप अपनी मेडिसिन को जरूर कैरी करें, क्योंकि कई बार ऐसा होता है क्लोज एनवायरनमेंट में और उसमें चढ़ने के बाद, और एंशियस भी लोग इतने ज्यादा हैं कि ऐसे लोगों को ब्रेथलेसनेस होने लगती है। तो यू शुड कैरी योर मेडिसिन और उसका वहाँ पे प्रयोग करें, जिससे कि आप टेम्पोररी रिलीफ रहे। इवन द पेशेंट्स, इफ यू आर पेशेंट्स हैं तो वो भी अपनी प्रॉपर मेडिसिन को कैरी करें, कि जिससे कि अगर उनके सर में दर्द है, बुखार है, तो ये सारी मेडिसिन अपने संग कैरी करें, जो कि उनको ड्यूरिंग ट्रैवल परेशानी ना हो और फिर घर पे पहुंच के प्रॉपर प्रिकॉशंस ले सके। तो जो भी उनकी प्रिस्क्राइब्ड ऑलरेडी मेडिसिन है, दे शुड कैरी विद देमसेल्फ। और जैसे कि मैम ने बताया कि इम्यूनिटी बढ़ाने वाली मेडिसिन तो उन्हें रेगुलरली लेनी चाहिए, कि जिससे कि उनका इम्यून सिस्टम स्ट्रांग रहे, और नेचुरल भी चीजें उनको प्रयोग करना चाहिए इम्यून सिस्टम स्ट्रांग करने के लिए। जी। तो डॉक्टर साहिबा जो बातें कर रहे हैं वो सब आपको ध्यान में रखनी है। अगर आप किसी बीमारी से ग्रसित हैं, पीड़ित हैं, कोई बीमारी आपको है, तो उस बीमारी से जुड़ी हुई जो भी मेडिसिन इस वक्त आपके पास है उनको साथ में आप लेकर जाएं। इम्यून सिस्टम को दुरुस्त करने के लिए जो डॉक्टर ने अभी दवाइयाँ बताई हैं, जो फूड बताया, जो खाना बताया, जो आपका रूटीन होना चाहिए, वो आपको फॉलो करना है। डॉक्टर स्वाति, अब चूंकि ये ऐसा टाइम है कि कोरोना का संक्रमण है और इस बीच में अब ट्रेन शुरू हो रही है, तो आपको नहीं लगता है कि डॉक्टरों की एक टीम होनी चाहिए थी जो ट्रेन में, अभी तक तो जानकारी नहीं कि डॉक्टरों की कोई टीम होगी या नहीं, लेकिन क्या आपको नहीं लगता है कि डॉक्टरों की एक टीम होनी चाहिए ट्रेन में? मेरे ख्याल से अगर होगी तो बहुत अच्छा होगा, क्योंकि ज़रूर इस वक्त ऐसा है कि लोग मजबूरी में ही ट्रैवल करेंगे। मुझे नहीं लगता कोई भी ऐसे इस वक्त ट्रैवल करना चाहेगा, जब सभी को मालूम है कि खतरा भी है ऐसे में संक्रमित होने का। तो अगर लेकिन ट्रेन में बड़े बुजुर्ग भी हो सकते हैं और ऐसे लोग भी हो सकते हैं जिनको पहले से कोई बीमारी हो, तो मेरे ख्याल से बहुत अच्छा स्टेप होगा अगर प्रशासन किसी न किसी ऐसे व्यक्ति को ट्रेन पर रखे, जिनको कम से कम थोड़ी बहुत, पैरामेडिक्स को भी रख सकते हैं आप, जिनको एटलीस्ट थोड़ा बहुत इमरजेंसी मैनेज करना आता हो और उनकी सहयोग कर सकें अगर किसी भी व्यक्ति को परेशानी होती है। लेकिन इसीलिए हम बार बार लोगों से यही अपील कर रहे हैं कि अगर आपके लिए बहुत ज़्यादा मजबूरी है तभी ट्रैवल करिए, वरना अभी ट्रैवल ना करें, अवॉइड करें ट्रैवल करना। और जैसे कि अभी डॉक्टर साहब ने भी बोला कि अपनी दवाइयों को कैरी करें, जो भी व्यक्ति जो भी इलाज उसका चल रहा है वो दवाइयाँ उनके साथ होनी ज़रूरी है। और ख़ास तौर से जो एस्थमेटिक पेशेंट्स होते हैं उनको इनहेलर्स वगैरह बताए होते हैं, तो वो सब वो ज़रूर लेकर जाएं। ब्लड प्रेशर के मरीज़ हैं, डायबिटीज़ के हैं, उन सबको अपनी दवाइयाँ कैरी करनी चाहिए, ताकि कहीं ट्रेन लेट हो जाए या आपका समय निकल रहा है दवा खाने का या कोई दिक्कत परेशानी है तो आप बीच में लेकर के खा सकते हैं, और ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। और ऐसे में मेरे ख्याल से बहुत ज़रूरी यही है कि हम सारे एहतियात बरतें, जो भी बार बार बताया जा रहा है कि हैंड हाइजीन का ध्यान रखें, मास्क लगाएं, सोशल डिस्टेंसिंग ट्रेन के अंदर भी मेंटेन करें। तो अगर हम इन सब चीज़ों का ध्यान रखें तो हम सुरक्षित रहेंगे और ज़रूर अपने गंतव्य तक सुरक्षित पहुंच जाएंगे। जी, डॉक्टर स्वाति माहेश्वरी आपका और डॉक्टर माननी श्रीवास्तव, आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो देखिए, आज शाम से ट्रेनों का ये सफ़र शुरू होने वाला है। शाम को आज आप IRCTC की वेबसाइट पर जाकर टिकट बुक करवा सकते हैं। उसके बाद कल से ट्रेनें शुरू होंगी, चलेंगी 15 अलग अलग शहरों तक ये ट्रेनें चल जाएंगी। इस ट्रेन में जब आप सफ़र करेंगे तो आपको क्या क्या बातें ध्यान में रखनी है, आपको क्या करना है और क्या नहीं करना है,
हमारे साथ जो गेस्ट जुड़े उन्होंने बताया आपको कि वहाँ पर जिस वस्तु का इस्तेमाल सभी लोग कर रहे हो, कोशिश करें कि उससे अवॉइड करें, उसको आप ना छुएं। अगर आपको छूना मजबूरी है आपकी, जैसे आपको वॉशरूम की कुंडी छूनी है, दूसरी ग्रिल छूनी है, जिसको सभी लोग छू रहे हैं, तो आप उसको छूने के बाद अपने हाथों को सैनिटाइज करें। घर से खाना लेकर जाएं तो कोशिश करिए कि घर से सूखा खाना लेकर जाएं, रैप करके लेकर जाएं, टिश्यू साथ में लेकर जाएं। मास्क का आपको इस्तेमाल करना ही करना है, क्योंकि सेंट्रलाइज एसी होगा, कोरोना वायरस उसमें ट्रैवल कर सकता है, आप तक आ सकता है, तो आपको मास्क तो पहने ही रखना। आप कुछ भी सेकंड के लिए मास्क नहीं उतार सकते। बीमार जो हैं उनको घर से अपनी मेडिसिन लेकर जो है ज़रूर जाएं। खासतौर पर जो बुजुर्ग हैं वो एहतियाती, अगर किसी बीमारी से ग्रसित हैं तो उस बीमारी से जुड़ी हुई दवाइयाँ साथ ज़रूर लेकर जाएं। तो हमारी इस खास पेशकश में फिलहाल इतना ही, लेकिन उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।